नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। भोपाल में डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, अध्यक्ष यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन को भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का प्रदेश संयोजक नियुक्त किए जाने पर एक अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह विशेष आयोजन उनके इस महत्वपूर्ण दायित्व के सम्मान में तथा चिकित्सा समुदाय और स्वास्थ्य नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में उनके सक्रिय एवं गतिशील नेतृत्व के समर्थन और सामूहिक शुभकामनाएं व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अस्पताल संचालक एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। बता दें कि डॉक्टर जिशान अहमद, डॉक्टर जेपी पालीवाल सहित कई वरिष्ठ डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों ने डॉक्टर बघेल को पुष्प गुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। समारोह का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहा। उपस्थित वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि डॉक्टर विशाल सिंह बघेल के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और निजी अस्पतालों के हितों की रक्षा हेतु प्रभावी पहल की जाएगी। वहीं इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर विशाल सिंह बघेल ने कहा कि यह दायित्व केवल एक पद नहीं बल्कि सेवा और उत्तरदायित्व का अवसर है। उन्होंने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया है कि वे चिकित्सा समुदाय की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा मजबूत एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में समर्पित भाव से कार्य करेंगे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। जिम्मेदारी मिली है और देखने लाया था डॉक्टर साहब में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी है, इस प्रकोष्ठ के अंतर्गत हम सभी चिकित्सकों को संगठित करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको उचित माध्यम के द्वारा उचित लोगों तक पहुंचाएंगे और समस्या निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी अभी कठिनाई आ रही है, ये कहीं ना कहीं समाज और चिकित्सा क्षेत्र के बीच जो गहरी खाई बन गई उसके कारण आ रही है। समाज जब तक चिकित्सकों के प्रति सम्मान नहीं रखेगा, ये खाई बढ़ते जाएगी। तो हम ऐसे कार्य कर दिखाएंगे कि समाज भी चिकित्सकों का सम्मान करे। उसके अनेक तरीके हो सकते हैं। समय समय पे शिविर लगाना, जागरूकता कैंप लगाना, स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित वीडियो जारी करना, ये सारी गतिविधियां हम करेंगे। बड़ा सवाल डॉक्टर को भगवान को हम देखते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में आती है, दिल को बड़ी जरूर डॉक्टरों साथ मारपीट करना, हॉस्पिटल में फोड़ा फोड़ी करना, इसके लिए कुछ नया कुछ बड़ा कानून बनेगा जिससे ऐसे लोगों में दहशत फैले जो ऐसे काम करें। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत सख्त कानून ऑलरेडी बना चुकी है, बस उस कानून का एग्जीक्यूशन जरूरी है। और अभी ऐसी घटनाएं जरूर होती होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो रही है और हम देखते कि घटनाएं पहले से कंपेयर में कम होने लगी है, परंतु हम इसको और जागरूकता के माध्यम से लोगों का आक्रोश कम करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति की अगर हॉस्पिटल में मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आक्रोशित होता है। उनको ये समझाने की जरूरत है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल अपने मरीज के लिए बुरा नहीं सोच सकता। ये बात जब समाज में पहुंच जाएगी तो अपने आप ऐसी घटनाएं बंद हो जाएगी। सर, क्या संदेश देंगे आप डॉक्टर साहब को कि जो भगवान रूप में हम उनको मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार डॉक्टर साहब भी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, डॉक्टर्स जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है। डॉक्टरों के पास में खुद के स्वास्थ्य के लिए समय नहीं रहता, खुद के खाने के लिए समय नहीं रहता। कभी ना कभी किसी स्टेज पे वो इरिटेशन हो जाता है और ऐसे असंवैधानिक शब्द, ऐसी भाषा बोल देता है जो सामान्य व्यक्ति को चुभ जाती है। परंतु इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर के मन में कुछ गलत भावना हो। मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो भी मर्यादित भाषा में डॉक्टर्स का उस टाइम का जो गुस्सा है उसको सहन कर ले। और मैं डॉक्टर्स से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी अपनी जो प्रोफेशन है इसमें असंवैधानिक भाषा या ऐसा व्यवहार ना करे जिससे आम जन को पीड़ा हो। कई बड़े बड़े हॉस्पिटल संचालक थे, उनके जो पैसे सरकार पैसा भी काफ़ी सालों में मिलती है, साल 2 साल 1.5 साल लगातार परेशान होते हैं, तो उसके लिए जो योजना है कि उनका पैसा फटाक से आ जाए, जैसे आयुष्मान योजना के। देखो, आयुष्मान भारत योजना में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जिनसे हम सतत संपर्क में रहते हैं, वो और साथ में उप मुख्यमंत्री, इनके प्रयासों से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेमेंट आयुष्मान का जल्दी आने लगा है और कुछ टेक्निकल समस्या है वो जल्दी सॉल्व होगी। और मैं ये बात उचित प्लेटफॉर्म पे जल्दी रखूंगा, तो उससे भी, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का सत्ता और संगठन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो ये बात सही इस जगह रखने के बाद में उस पर और जल्दी कार्रवाई होगी। जो पुराना पेमेंट है
वो भी आने लगेगा। स्वास्थ्य को और कैसा बेहतर बनाया है, इसके लिए क्या कदम उठाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम संगठन को मजबूत करेंगे, हर गांव, हर तहसील, हर ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और लोगों को जागरूक करके समय समय पे स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे और नागरिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के बीच की जो खाई है, गहरी खाई है, उसको हम कम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी विजय जी को मिली है, आपके साथ कंधा कंधा लड़ाई लड़ेंगे, इस प्रकार आप देखते हैं उनको? एक्चुअली डॉक्टर विशाल सिंह बघेल हमारे एसोसिएशन के, हमारे हॉस्पिटल संचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और काफ़ी बहादुर व्यक्ति हैं, जैसा कि एक प्रेसिडेंट को होना चाहिए। और इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि इनको स्टेट लेवल पर स्टेट कन्वीनर की पद पर भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ में नियुक्ति मिली है, तो हम सभी लोग खुश हैं सारे। भारतीय जनता पार्टी हीरा निकाल के आपको दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं और इनकी नेतृत्व क्षमता हम लोग बहुत करीब से देख चुके हैं और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब बीजेपी पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं कि इतने बेहतरीन व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश का संयोजक बनाया है। प्राइवेट सेक्टर में तो चिकित्सा प्रकोष्ठ क्या अपनी वो रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत अच्छे निर्णय लेती है और निष्पक्ष निर्णय लेती है और योग्य और दक्ष लोगों का ही चयन करती है। तो यदि हम योग्यता, दक्षता, क्षमता, विद्वता, वाक्पटुता और साथ में नेतृत्व क्षमता के साथ सहनशीलता की बात करें तो हम सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। निश्चित तौर पर विशाल भाई हैं और विशाल भाई का चयन जो है ये प्राकृतिक चयन है। इसमें किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी नेता की दलील नहीं है, किसी की अपील नहीं है। ये तो मान के चलो इनके काम की ही, इनकी योग्यता की ही और अभी तक के इनके कार्यों ने ही इनकी वकालत की है और उस मुकाम तक इनको पहुँचाया। हम सब इनके पीछे एक मत होकर, एकजुट होकर, एकाग्र चित्त से इनके पीछे खड़े हैं और पूरे जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक के रूप में आप प्रदेश संयोजक के रूप में जो आपको जिम्मेदारी मिली है, हम उसमें इनके साथ, इनकी टीम के रूप में पूरी तरह जो जी जान से हमसे बन पड़ेगा हम सब लोग करेंगे। और ये हमारे लिए ब्रण प्राण से जिस तरह लगे रहते हैं, निश्चित तौर पर उसके लिए बधाई के पात्र हैं और इनकी योग्यता का चयन हुआ है। इस प्राकृतिक योग्यता को हम प्रणाम करते हैं और आगे कभी भी इस तरह का कोई भी यदि कोई मूवमेंट होता है या कोई सेवा क्षेत्र होती है या शासन का कोई योजना होती है तो विशाल भैया के नेतृत्व में हम सब लोग साथ खड़े और अच्छे से अच्छा काम करने के प्रयास करेंगे और चिकित्सा के मूल्यों को श्रेष्ठता की तरफ और ले जाएंगे, कार्यों को गुणवत्ता की तरफ ले जाएंगे और जो हम लोगों के उद्देश्य है उसमें जितनी पवित्रता ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करेंगे।